पहला पार्ट का पौधा और जंतु में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे ना। हम आप पढ़ाते हैं और आप लोग समझते भी हैं, जब कोई पूछता है तो आप ठीक से नहीं बता पाते, तो ध्यान से समझिए और समझने के बाद बोर्ड पर हम जो लिखे हैं उसको लिखना है, लिख करके उसको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए वो काम चल जाएगा, उसको रिवीजन कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, सब जो है आपके दिमाग में परमानेंटली बैठेगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पौधा और जंतु में अंतर क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए आप लोगों को हम बहुत पहले ही जब हम पढ़ा रहे थे, आप लोगों को हम बताए थे कि इस धरती पर मुख्य रूप से दो प्रकार की चीजें पाए जाते हैं। एक होता है सजीव, क्या होते हैं? सजीव होते हैं। और एक क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। निर्जीव होते हैं, बताए थे ना। इस ब्रह्मांड में, इस व्यवस्था में है ना, हम दो प्रकार की चीजों को देखते हैं, एक सजीव रूप में देखते हैं और एक निर्जीव रूप में देखते हैं। जिसमें जान होता है, जिसमें प्राण होता है, जो अपना जैविक क्रियाएं करते हैं, जैसे भोजन करना, गति करना, श्वसन करना, है ना, अपनी जैविक क्रियाएं करते हैं, उसको हम लोग सजीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजीव। और जिसमें प्राण नहीं होते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जो जैविक क्रियाएं नहीं करते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? निर्जीव, है ना। निर्जीव कोई भी चीज जो है न तो भोजन करेगा, न गति करेगा, और गति करेगा भी तो स्वेच्छा से नहीं करेगा, उसको गति कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसकी चर्चा हम किए थे। आप लोगों ने प्रश्न किया था कि सर पौधा सजीव है या निर्जीव है। बीच में एक लड़का प्रश्न किया था कि पौधा सजीव है या निर्जीव है। तो उस समय चूंकि हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे, दूसरे टॉपिक पर चल रहे थे, तो हम इस पर विशेष डिस्कस नहीं कर पाए थे। हल्का आपको बता दिए थे कि पौधे को भी जो है सजीव के ही श्रेणी में रखा जाता है। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि पौधा और जंतु दोनों सजीव की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? सजीव की श्रेणी में आते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ न कुछ खास अंतर होता है। किन आधार पर इन दोनों के बीच हम अंतर कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये पॉइंट लिखा हुआ है। पहला है पोषण। पहला क्या है? पोषण। पोषण का मतलब होता है भोजन करना। पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन करना। यानी इसके आधार पर हम पौधे और जंतु को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग अंतर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको बता रहे हैं। जैसे पौधे कैसे भोजन करते हैं? पौधों में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, जिस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा जाता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इस पर एक पाठ भी आप लोगों को 9-10 में विशेष रूप से पढ़ना है। संक्षेप में आप यही जान जाइए कि पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल क्या होता है, इसके बारे में क्या आप लोग जानते हैं? देखिए, पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। तो पत्तियों में जो हरा रंग होता है वह जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? आपसे कोई पूछेगा कि पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आप क्या बताएंगे? क्लोरोफिल के कारण जो है पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है कि उनके पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। और क्या होता है? जड़ से, हर पौधा का जड़ होता है ना, जड़ से जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? और छोड़ते कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ये पौधे प्राप्त करते हैं। इन तीनों
दोनों चीजों की सहायता से जो है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? इसलिए चूंकि पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, इसीलिए पौधे को स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। कोई दिक्कत है किसी को? अब हम लोग जंतु पर आते हैं। हम जितने प्रकार के जंतु हैं, हम लोग भी जंतु की श्रेणी में आते हैं। हम लोग जो है, हम लोग भोजन के लिए अधिकांश रूप से पौधे पर ही डिपेंड करते हैं और कुछ अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर कैसे? हम लोग जो भी भोजन के रूप में रोहित कुमार हम लोग भोजन के रूप में जो भी चीज करते हैं वो पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे जनरली हम लोग चावल खाते हैं, कौन किससे प्राप्त होता है? घास से। हम लोग रोटी खाते हैं, किस पौधा से प्राप्त होता है? गेहूं के पौधा से आटा हम लोग बनवाते हैं। दाल हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? दाल का भी जो है पौधा होता है, अरहर होता है, मसूर होता है, चना होता है। हम सब्जियां खाते हैं, सब्जियां भी जो हम लोग खाते हैं वो सब्जी भी कोई ना कोई प्रकार के पौधा से ही प्राप्त होते हैं। यानी जंतु जो है, जंतु किसी न किसी रूप से भोजन के लिए अधिकांशतः पौधे पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? और कुछ जंतुओं पर भी निर्भर करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। हम लोग कुछ चिकन भी खाते हैं, मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, ठीक है ना? तो जंतु जो है वास्तविक रूप से पौधे पर और अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। आ गया समझ में किसी को? कोई दिक्कत है? और पौधे जो है भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करते नहीं है, बल्कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? चलिए दूसरा पॉइंट है गति। गति के आधार पर भी जो है हम पौधा और जंतु को जो है हम अलग कर सकते हैं। गति के आधार पर भी जो है पौधा और जंतु को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। देखो पौधे जनरली आप लोग देखे होंगे, पौधे प्रायः एक जगह ही स्थिर रहते हैं। पौधे प्रायः क्या होते हैं? एक जगह स्थिर रहते हैं, दौड़ते नहीं है। जहां आम का पेड़ लगा देते हैं, आम वहीं रहता है। बरगद का पेड़ लगा देते हैं, बरगद वहीं रहता है। दौड़ता है? नहीं दौड़ता है ना? जबकि जो है जंतु जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या आवश्यकता? जैसे भोजन के लिए जीव जो है एक दूसरे जगह पर जाता है। जैसे गाय घर में बंधी थी, अभी चल रहा है, खेत में चल रही है, तो स्थान परिवर्तन किया कि नहीं? आप लोग पढ़ने के लिए, आप लोग घर से यहाँ पर विद्यालय में आए हैं पढ़ने के लिए। तो जंतु जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? स्वयं स्वतंत्र रूप से, उनको कोई बात जबरदस्ती नहीं, स्वतंत्र रूप से वे गति करते हैं। स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अब इन्हें एक चीज समझना है, गति जो है निर्जीव भी करते हैं। गति जो है साइकिल चलता है कि नहीं? चलता है, लेकिन वो अपने नहीं चलता है, उसको हम लोग बैठ करके जब चलाते हैं तब चलता है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? एक स्वेच्छा से चलना और दूसरा उसको चलाना, दोनों में अंतर है ना? तो पौधों में गति, पौधे क्या होते हैं? एक ही जगह पर स्थिर होते हैं, जबकि जंतु जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर गति करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए तीसरा पॉइंट है कोशिका की संरचना। कोशिका की, ध्यान दीजिए, इसमें समझना है। आप लोगों को हम कोशिका पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? कोशिका की संरचना यानी कहने का मतलब है कि पौधे की जो कोशिका की जो संरचना होती है, जंतुओं की कोशिका की संरचना से क्या होती है? भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है, थोड़ा भिन्न होती है। क्या भिन्न होती है? अब आप लोग हम एक क्या फिर से बताना पड़ेगा कि कोशिका क्या होता है। अगर बताना पड़ेगा तो पूरा तो नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा यह बता दे रहे हैं कि कोशिका किसी भी जीव शरीर की रचना करने वाली जो है सबसे प्रारंभिक इकाई है, सबसे शुरू की इकाई है।
कहने का मतलब है किसी भी जीव शरीर के शरीर का जो रचना जो स्टार्ट होता है वह कहां से स्टार्ट होता है? कोशिका से होता है। कहां से होता है बेटा? कोशिका से होता है। जैसे मान के चलिए आप छत पर चढ़ते हैं, छत पर चढ़ते हैं ना, तो क्या सबसे ऊपरी सीढ़ी पर आप चढ़ जाते हैं? सबसे नीचे सीढ़ी आपको मिला होगा ना, उसके बाद धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ते हैं। वैसे ही किसी भी जीव शरीर का जो रचना करने वाली जो पहली इकाई है, जो प्रारंभिक इकाई है, वह क्या है? कोशिका, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर यह समझना है कि पौधों की कोशिका की संरचना और जंतुओं की कोशिका की संरचना में क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? क्या अंतर होता है? आप लोग बता रहे हैं। अंतर यह होता है कि जंतुओं की कोशिका की संरचना में क्या होता है? इसका जो बाहरी वाल होता है ना, कोशिका का बाहरी वाल, जैसे मान के चलो एक कोशिका है, ठीक है, क्या है? कोशिका है। इसका जो बाहरी वाल है, जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो चारों तरफ से दीवार है कि नहीं है? खिड़की है और दरवाजा है। वैसे ही कोशिका के चारों ओर एक वाल होता है। क्या होता है? वाल होता है, जो अंदर की चीजों को बाहर निकलने से रोकता है। बाहर की चीजों को अंदर की चीजों को बाहर निकलने से क्या करता है? रोकता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे चीज होते हैं। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, केंद्रक होता है, ठीक है, राइबोसोम होता है। तो जितने भी इसके अंग होते हैं, इन सभी चीजों को रोकने का काम जो है यह वाल करता है। क्या करता है? वाल करता है। तो यहाँ समझिए, समझने की बात है। पौधों का जो वाल होता है, पौधों के कोशिका का जो वाल होता है, ये थोड़ा कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। कठोर माने थोड़ा सा मजबूत, कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। और मोटा मोटी का जो है इसका आवरण जो है 2 या 3 परत का बना होता है। और जिस परत से बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज। जिसके कारण जो है इसका जो वाल होता है, इसके कोशिका का जो दीवार होता है, बाहरी जो दीवार होता है, वह क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? जबकि जंतुओं का जो वाल होता है, जंतुओं के कोशिका का जो वाल होता है, वह कठोर नहीं होता है बल्कि मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। यानी यह जो वाल होता है जंतु में, यह जो है पतली परत होती है। कैसी परत होती है? पतली परत होती है। आप लोग आ गया समझ में? यानी जंतुओं का जो कोशिका की संरचना होती है, यानी उसका जो बाहरी वाल होता है वो कठोर होता है, जबकि जंतुओं का जो बाहरी वाल होता है वो मुलायम होता है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब अगला ये वृद्धि पर। किस पर हम लोग आए हैं? वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। आप जन्म लिए थे तो आप कितने छोटे थे, लेकिन आज देखिए कितने बड़े हो गए। 2-4 साल के बाद और इतने बड़े हो जाएंगे कि हमको पहचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? तो वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है। क्या होता है? बढ़ना होता है। जाओ, छोटा बच्चा क्यों लेके आया है? मतलब क्या होता है? बढ़ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है। देखिए पौधे जो है जीवन भर बढ़ते हैं। पौधे क्या होते हैं? जीवन भर बढ़ते हैं। इनका कोई लिमिट नहीं होता है कि 10 बरस 5 बरस के बाद क्या होते हैं, इनकी वृद्धि रुकती नहीं है ना, वे निरंतर मोटा मोटी बढ़ते रहते हैं। जबकि जंतुओं में वृद्धि जो है क्या होता है, एक निश्चित उम्र के बाद जो है उसकी वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। उसकी वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। जैसे मान के चले भी आप लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमको, अब सही का हम लोग का लंबाई बढ़ने वाला नहीं है। बाल पक रहा है, दाढ़ी पक रहा है, ठीक है ना, अब हम लोग लंबा होने वाले नहीं है। लेकिन आप लोग बढ़ रहे हैं, आप लोग बढ़ेंगे, आपकी मोटाई बढ़ेगी, आपकी लंबाई बढ़ेगी। आगे समझ में नहीं आया है? चलिए, यानी कहने का मतलब है कि पौधों की वृद्धि जो है लगभग जीवन भर कुछ न कुछ होती रहती है, जबकि जंतुओं की वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित सीमा के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। आप आगे समझ में कि नहीं आया है?
नहीं आया समझ में? एक निश्चित सीमा के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब आइए अंतिम पॉइंट पर। अगला पॉइंट है संवेदनशीलता। क्या है? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता को हम लोग उत्तेजनशीलता भी बोलते हैं। यह क्या होता है? पौधे जो है, पौधे जो है कम जो है संवेदनशील होते हैं। पौधे कम संवेदनशील होते हैं, जबकि जंतु ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उनमें उत्तेजनशीलता अधिक होता है। इसको हम लोग कैसे समझे? जैसे सपोज करिए कि हम चुपचाप ऐसे पीछे खड़े हैं और एक आदमी पीछे से आकर के हल्का सा हमको पीछे से बाल खींच दिया। क्या कर दिया? तो हम ऐसे करेंगे कि नहीं? ऐसा नहीं करेंगे। या क्या हुआ? यह जो हम थोड़ा सा अपने शरीर में अचानक जो एक्टिविटी आया, यही संवेदनशीलता है या उत्तेजनशीलता है। यही उत्तेजनशीलता है। मान के चलिए आप चुपचाप खड़े हैं, पीछे से आपको कोई पिन चुभा दिया या चुटी निकोट दिया, तो आप ऐसे तुरंत हो जाएंगे। तो यही उत्तेजनशीलता है, यही संवेदनशीलता है। तो पौधों में संवेदनशीलता कम होता है, जबकि जंतुओं में संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन पौधों में भी कुछ ऐसे जो है पौधे होते हैं जिसमें कुछ न कुछ संवेदनशीलता होता है। जैसे लाजवंती का पौधा बोला जाता है। क्या कहा जाता है? लाजवंती का एक पौधा होता है ना? लाजवंती का एक पौधा होता है। हाँ, लाजवंती का पौधा होता है। सुनिए, लाजवंती, इसको हम लोग देहाती भाषा में छुई मुई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छुई मुई बोलते हैं। तो हाँ, इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे ही जो है इस पर हल्का सा हाथ हम लोग स्पर्श करते हैं तो वह सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। लेकिन यह बहुत कम पौधों में जो है, कुछ खास पौधों में इस तरह का बात पाया जाता है। उत्तेजनशीलता है संवेदनशीलता वाला, सब में नहीं होता है। आप पीपल के जड़ को ऐसे चुटी नुकुटिएगा तो ऐसा उसमें नहीं करेगा। करेगा? अगर हम करेगा, नहीं करेगा। लेकिन कुछ खास प्रकार के पौधों में जो है उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता होता है, हल्का फुल्का होता है, जबकि जंतुओं में संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता अधिक होता है। आगे समझ में? अभी हम आप लोगों को यही चर्चा कर रहे थे। बहुत छोटा टॉपिक था, क्योंकि आप लोगों ने एक दिन पहले बोला था कि सब पौधे सजीव हैं या निर्जीव हैं। तो मैंने हल्का सा बताया था कि पौधे भी सजीव की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आज हमने ऐसा महसूस किया कि आपको पौधे और जंतु में जो है थोड़ा अलग डिफरेंशिएट करके कुछ अंतर बता देना आवश्यक है। तो वही अंतर हम आप लोगों को बताए हैं। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया? अगर नहीं भी आया तो इसको हम शॉर्ट रूप में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि पौधे और जंतु में कुछ खास आधारों पर अंतर होता है। जैसे पोषण, अर्थात पोषण को हम लोग भोजन भी कर सकते हैं। भोजन आ गया समझ में? गति के आधार पर दोनों में हम अंतर कर सकते हैं। कोशिका की संरचना के आधार पर दोनों में अंतर कर सकते हैं। वृद्धि के आधार पर दोनों में अंतर कर सकते हैं। और संवेदनशीलता के आधार पर भी दोनों में अंतर कर सकते हैं। संक्षेप में, जैसे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, है ना, भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक बृहद और जटिल प्रक्रिया है, जो कि बताए अभी कैसे होता है, जिसके द्वारा ये भोजन बनाते हैं। इसीलिए पौधे को स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी। और जबकि जंतु जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि किसी न किसी रूप में पौधे पर निर्भर करते हैं। पौधे और जंतुओं पर निर्भर करते हैं। कोई दिक्कत है? दूसरा, गति। पौधे एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, वो दौड़ते नहीं हैं। जबकि जंतु जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान होते हैं। आगे समझ में? तीसरा, कोशिका संरचना। हम बताए हैं कि पौधों का जो कोशिका की जो संरचना होता है, उसका जो बाहरी जो वाल होता है वो कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। जबकि जंतुओं का जो वाल होता है, बाहरी जो वाल होता है, वो क्या होता है? मुलायम होता है। आगे समझ में? कोई दिक्कत है? और उसके बाद हम बताए वृद्धि। वृद्धि में बताए थे कि पौधे जो है लगभग जीवन भर कुछ न कुछ बढ़ते रहते हैं।
ठीक है ना। जबकि जंतुओं में वृद्धि जो है एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। हम बताए ना कि जैसे मान लो कोई आदमी 80 वर्ष हो गया तो 80 वर्ष तक बढ़ते नहीं रहेगा, है ना। जनरली जो है 25-26 वर्ष के बाद जो है उसकी जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। उसी प्रकार से एक अंतिम पॉइंट बताए थे, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता को हम लोग उत्तेजनशीलता ही बोलते हैं। इसमें हम बताए थे कि पौधे में उत्तेजनशीलता क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। और जंतुओं में उत्तेजनशीलता क्या होता है, अधिक होता है। पौधे में कुछ खास प्रकार